हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो व्हाट्सएप ग्रुप ने हमने आपसे पूछा था कि अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो या फिर नोट्स में कोई टॉपिक स्किप हो गया हो तो आप लोग हमको बता दीजिए। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से उन टॉपिक को हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक को इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लिए हैं, जो आप लोगों ने बताए हैं कि यहाँ पर मतलब कि नोट्स में ये टॉपिक नहीं है या इन टॉपिक में दिक्कत है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने देखिए 5 टॉपिक लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एग्जाम में आपके आ सकते हैं। एक बार आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। तो टॉपिक इसमें है एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस क्या होता है, जो कि चैप्टर 2 से है। सारे टॉपिक चैप्टर 2 से ही हैं। दूसरा टॉपिक है इसमें अर्थ वायर या गाय वायर किसे कहते हैं, जंपर या डेड एंड्स किसे बोलते हैं, डेंजर प्लेट, बर्ड गार्ड और एनर्जी मीटर का इंस्टॉलेशन। तो ये 5 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जल्दी से। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लीजिए और एक बार फिर अपने नोट्स में लिख लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस क्या होता है। देखिए, जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस है, नाम से पता चल रहा है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल टाइप का वर्क है या कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंस्टॉलेशन का वर्क है तो वहाँ पर ऐसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर मतलब कि अनएथोराइज्ड पर्सन यानी कि अनाधिकृत व्यक्ति को वहाँ पर जाना मना होता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ ऐसे डिवाइस का यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पर वह व्यक्ति पहुँच ना सके। ठीक है, तो जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस होता है इसके रूप में हम बारबर्ड वायर के अलावा भी कई प्रकार के वायर का यूज़ करते हैं। बारबर्ड वायर आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस में जो हम बारबर्ड वायर हो, ये आपका एक एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस है। इसका यूज़ करते हैं हम ताकि कोई भी व्यक्ति किसी पोल या टावर पर बिना अनुमति के चढ़ ना सके। ठीक है, ये जो आपका बारबर्ड वायर होता है GI का कटीला तार होता है, मतलब कि GI गैल्वेनाइज्ड आयरन का एक कटीला तार होता है। इसको क्या करते हैं, हम किसी पोल या टावर पर लपेट देते हैं तथा अगर कोई छोटा सब स्टेशन है, अगर उसको हम चारों तरफ चाहते हैं यहाँ पर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन ना जाए तो उसके हम चारों ओर इसको GI वायर को ये लपेट देते हैं। अब देखिए, जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस है इसके बारे में आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 28 में इसके बारे में बताया गया है कि बारबर्ड वायर जो होता है इसको कितनी ऊंचाई पर लपेटना है, इसका निर्धारण या निर्भरता वोल्टेज लेवल पर निर्भर करता है। लेकिन नॉर्मली हम 2.5 से 3 मीटर की ऊंचाई तक हम बारबर्ड वायर को पोल पर या फिर किसी भी सब स्टेशन पर लपेट देते हैं ताकि वहाँ पर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन न जा सके या फिर वहाँ पर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को कोई दुर्घटना न हो सके। ठीक है, क्योंकि देखिए बारबर्ड वायर जो होता है लगाना इसलिए आवश्यक होता है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है किसी भी मनुष्य को अपने प्रभाव से खींच सकता है, जिससे क्या हो सकता है, वहाँ पर दुर्घटना हो सकता है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज होती है वहाँ पर जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेटअप हो जाता है। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप लोग देख लीजिए। ये कंटेंट आपको भी थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे PDF फॉर्म में, तो आप लोग ये रिवीजन भी कर सकते हैं एग्जाम में थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस आपको समझ में आ गया ये होता क्या है। इसके बाद अगर आप इसमें और एक्सप्लेन करना चाहते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस के बारे में, तो देखिए एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस जो होता है आपका एक सेफ्टी डिवाइस है जो स्टील टावर या लाइन सपोर्ट तक अनऑथराइज्ड एक्सेस को, यानी कि अनऑथराइज्ड मतलब अनाधिकृत व्यक्ति को पहुंच से रोकने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। देखिए, फिर जो आपका एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस है ये विभिन्न रूपों में आता है। ऐसा नहीं कि इसमें केवल हम बारबर्ड वायर का यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी कई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि अवरोध पैदा करना, ताकि जो व्यक्तियों के लिए किसी भी स्ट्रक्चर या फिर पोल पर चढ़ना मुश्किल या असंभव बना देता है। यहाँ पर हम कुछ नॉर्मल से जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसका यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे हमने बताया कि बारबर्ड वायर का यूज़ कर सकते हैं, एक फिर रेजर वायर भी होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, एंटी क्लाइंबिंग पेंट का यूज़ कर सकते हैं या एंटी क्लाइंबिंग स्पाइक का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक हमने आपको बताया कि जो आपका एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस होता है और लाइन सपोर्ट से कम 2.5 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर हम कटीला तार को लपेट देते हैं। और जो आपका एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस होता है उसका प्राइमरी जो पर्पस होता है, मेनली पर्पस जो होता है सुरक्षा बढ़ाना होता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना होता है। और इनका उपयोग हम लाइन सपोर्ट को अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस जो है आपका ये मुख्य रूप से सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने पर केंद्रित होते हैं। ये विद्युत उपकरण की रक्षा करने, विद्युत खतरों के जोखिम को कम करने और विद्युत सेवाओं की विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये था आपका एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। अब हम बात करते हैं कि अर्थवायर क्या होता है। तो अभी आप लोग अर्थवायर का चित्र एक देख पा रहे होंगे, इसमें दिख रहे होंगे आपके ट्रांसमिशन लाइन टावर है, इसके टावर के एकदम टॉप पर सबसे ऊपर एक वायर गई है, इसी को बोलते हैं अर्थवायर। ठीक है, तो ये जो केवल ट्रांसमिशन लाइन जो होता है आपका उसमें सबसे ऊपर एक वायर लगा होता है। यह क्या होता है, 6 से 10 स्क्वायर गेज GI का बना होता है और यह लो वोल्टेज के लिए होता है। अर्थवायर को देखिए क्यों हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इसका अर्थवायर जो होता है इसका यूज़ करते हैं हम लाइटनिंग स्ट्राइक या फिर सर्ज से बचाने के लिए हम जो है अर्थवायर का यूज़ करते हैं। अब अर्थवायर का कई नाम होता है। अर्थवायर को देखिए हम क्या क्या बोलते हैं। अर्थवायर को हम ग्राउंड वायर फिर या फिर सील्ड वायर यानी कि सुरक्षित वायर भी बोल सकते हैं।
इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि ट्रांसमिशन लाइन को लाइटनिंग से सुरक्षित रखना। अब देखिए ग्राउंड वायर को किस मटेरियल से बनाते हैं, तो ग्राउंड वायर को नॉर्मली हम स्टील से बनाते हैं क्योंकि ये करंट को कैरी नहीं करता है। ठीक है, अब पावर सिस्टम में 110 केवी और उससे अधिक वोल्टेज वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम ग्राउंड वायर प्रदान करते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न पावर सिस्टम में हम बेहतर सुरक्षा के लिए ट्रांसमिशन टावर पर सिंगल के बजाय 2 अर्थ वायर या 2 ग्राउंड वायर का यूज़ करते हैं। तो ये था आपका अर्थ वायर जो होता है मेनली आपका लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एकदम ट्रांसमिशन टावर के टॉप पर लगा होता है एक अर्थ वायर, और ये अर्थ वायर जो होता है ये जमीन में एक अर्थ पिट बना होता है, वहाँ से ये कनेक्टेड होता है ताकि कोई भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो ये सीधे ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में आ जाए। अब इसके बाद देखिए आपका गाय वायर क्या होता है। गाय वायर भी आप लोगों ने देखा होगा, या फिर इसको हम कभी कभी गाय वायर को क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और है भी आपको हम आगे बता देंगे। ठीक है, शायद इसको हम एक नाम और याद नहीं आ रहा, भी बता देंगे आपको। ठीक है, तो देखिए गाय वायर होता क्या है, आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस प्रकार के वायर को जरूर देखा होगा। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो गाय वायर होता है एक ऐसा वायर होता है जिसका प्रयोग हम ट्रांसमिशन लाइन हो गया, पोल हो गया या किसी प्रकार का टावर हो गया, इसको हम स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो गाय वायर जो होता है एक टेंशन वायर यानी कि एक तनाव से पूर्ण वायर होता है जो ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रक्चर के साथ जुड़कर क्या करता है, उसे सपोर्ट प्रदान करता है। यानी कि हम कह सकते हैं गाय वायर जो होता है आपके टावर या फिर पोल या फिर जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया उसको क्या करता है, एक सपोर्ट प्रदान करता है। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मेनली होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का वर्क होता है क्या करता है, पावर को जनरेट करता है, पावर को जनरेट करके क्या करता है यूजर्स यानी कि उपभोक्ताओं को पहुंचाता है। तो इसके लिए क्या होते हैं, खंभे या टावर की आवश्यकता पड़ती है। खंभे या टावर के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो जब बहुत बड़ी या लंबी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाई जाती है जैसे कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, तो इनको स्थिर और खड़ा रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं गाय वायर का यूज़ करते हैं। गाय वायर जो होता है आमतौर पर स्टील वायर यानी रोप स्टील वायर, आप कह सकते हैं कि स्टील की एक रस्सी होती है जिसकी एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के स्ट्रक्चर को बांध देते हैं और दूसरी तरफ से क्या करते हैं ग्राउंड के या एंकर पॉइंट के साथ बांध देते हैं। यहाँ आप चित्र में देख के समझ पा रहे होंगे। ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्टेबल यानी कि पोल को स्टेबल रखता है और इसके स्वे और कंपन को कम करता है, जिससे स्ट्रक्चर क्या होता है खड़े होने की स्थिति में बनी रहती है। गाय वायर का जो टेंशन होता है वो सही तरीके से हम सेट करते हैं ताकि स्ट्रक्चर जो है एक तरफ खींचा हुआ रखे और उसे झुकने या गिरने से बचाए। तो ये होता है आपका गाय वायर। तो बहुत ही इजी है, आप लोग इसको एग्जाम में लिख सकते हैं अगर आएगा। इस प्रकार से एग्जाम में टिप्पणी करने के लिए आ सकता है, जो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं टिप्पणी करने के लिए दे देगा कि ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन संबंधित इन टर्म्स को आप मतलब विस्तार से समझाइए। तो अगर ऐसा आता है तो आप लोग को एग्जाम में ये सब एक्सप्लेन कर देना है। अब देखिए आपका इसी में नेक्स्ट है कनेक्टिंग जंपर। ठीक है, देखिए कनेक्टिंग जंपर क्या होता है। देखिए जंपर वायर जो होता है इसका प्रयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में स्ट्रेन इंसुलेटर के साथ करते हैं। स्ट्रेन यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा। यह वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ एक टावर पर दोनों ओर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का हम यूज़ करते हों। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें आपका डेड एंड। देखिए डेड एंड क्या होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में डेड एंड का सीधा सा मतलब होता है कि लाइन की तरफ कोई और ट्रांसमिशन लाइन या सब स्टेशन या लोड कनेक्शन नहीं है। ठीक है, डेड एंड का मतलब यही होता है कि वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन क्या है, समाप्त हो गया है। देखिए जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन बदलनी होती है या समाप्त होती है उसी को हम डेड एंड कहते हैं और अधिकांशतः डेड एंड का प्रयोग हम दिशा बदलने के लिए ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रांसमिशन लाइन में जो डेड एंड है एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पावर लाइन का अंत एक टावर पर होता है, यानी कि लाइन वहां पर क्या होती है, खत्म हो जाती है। इस तरह की व्यवस्था तब लागू होती है जब लाइन को किसी स्पेसिफिक एरिया तक विस्तारित करना होता है और उसके आगे लाइन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था आपका डेड एंड। अब देखिए इसमें आपका है डेंजर प्लेट। तो डेंजर प्लेट क्या होता है, तो ये सब डेंजर प्लेट जो टर्म्स है ये किससे रिलेटेड है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के इंस्टॉलेशन से।
ठीक है। तो देखिए डेंजर प्लेट क्या होता है, एक प्रकार का नोटिस प्लेट होता है जिन्हें हम पोल पर अधिकतम 4.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं। और यह प्लेट जो होता है किस मटेरियल का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। तो डेंजर प्लेट जो होता है माइल्ड स्टील का बना होता है और ये 1.6 mm मोटा होता है। इस प्लेट पर क्या करते हैं, काला या गाढ़ा रंग का बेस होता है, वह सफ़ेद रंग से इस पर लिखा गया होता है। और लिखा गया शब्द या लेटर जो होता है इतना क्लियर होना चाहिए कि आसानी से देखा जा सके। और प्लेट की साइज़ की बात करें तो प्लेट की साइज़ जो है मीडियम वोल्टेज के लिए 200 × 150 mm से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज व एवं हाई वोल्टेज के लिए 200 × 250 mm तक होता है। अब देखिए जो डेंजर प्लेट हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन में कोई इलेक्ट्रिकल संबंधित वर्क हो रहा है तो वहाँ पर डेंजर प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पोल पर किसी पोल के पास दुर्घटना से वहाँ पर दुर्घटना अधिक होता है तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, एक हम प्लेट लगा देते हैं कि यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर नोटिस में लिख दिया जाता है कि ये फिर डेंजर एरिया है, इससे दूर ही रहें। ठीक है, तो इस प्रकार से डेंजर प्लेट का हम यूज़ इंस्टॉलेशन में करते हैं। अब देख लेते हैं कि बर्ड गार्ड क्या होता है। देखिए जो बर्ड गार्ड होता है इसका यूज़ हम बर्ड गार्ड का प्रयोग जो होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन वाले स्थानों पर करते हैं जहां बर्ड्स के कॉन्टैक्ट्स में आने की संभावना ज़्यादा होती है, जिसके कारण इंसुलेशन व कंडक्टर पर क्या होता है, फॉल्ट उत्पन्न हो सकता है। बर्ड गार्ड का प्रयोग हम सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग पर फिक्स की गई होती है। अतः क्या होता है, बर्ड गार्ड क्या होता है, टावर पर सब या फिर सब स्टेशन पर बर्ड के कारण होने वाली घटनाओं से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। तो बर्ड गार्ड जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एक BT बर्ड गार्ड होते हैं, एक मिशन बर्ड गार्ड होते हैं, एक यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों देख लेते हैं। BT बर्ड गार्ड क्या होता है, तो जो आपका यहाँ पर BT बर्ड गार्ड होता है उसको हम कहीं भी अटैच कर सकते हैं। इसका उपयोग हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर पर करते हैं। यह बर्ड गार्ड पॉलीथीन से बना होता है जो कि 60 डिग्री टेम्परेचर सहन कर सकता है। यह 500 mm, 750 mm और 700 mm तक की लंबाई का होता है। तो आपका BT बर्ड गार्ड हो गया। आपका एक होता है मिशन बर्ड गार्ड, ठीक है। तो जो मिशन बर्ड गार्ड होता है इसका यूज़ हम 1998 ईस्वी में किया गया था पहली बार, और यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला बर्ड गार्ड है। इसकी संरचना जो होती है निम्न प्रकार से होती है और ये जो होते हैं पोर्सिलीन के बनाए जाते हैं। यह है आपका बर्ड गार्ड। और बर्ड गार्ड का यूज़ हम मेनली करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में जो फॉल्ट वगैरह हो जाते हैं उससे सुरक्षा के लिए हम बर्ड गार्ड का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने लास्ट टॉपिक आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो लास्ट टॉपिक है इसमें आपका है इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी मीटर, ठीक है। इस कुछ स्टूडेंट ने इसके लिए भी मैसेज किया था कि इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी मीटर के बारे में। देखिए नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के कोड के अनुसार एनर्जी मीटर जो होना चाहिए ज़मीन या फर्श से 6 फुट 6 इंच की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। कि इसका मतलब कि एनर्जी मीटर का संस्थापन कैसे करते हैं, तो यह ज़मीन या फर्श से 6 फुट 6 इंच की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसकी ऊंचाई बढ़ाई भी जा सकती है। एनर्जी मीटर जो है आवश्यकता के अनुसार घर के बाहर या घर के मतलब कि दीवार पर होना चाहिए, लेकिन ऐसे स्थान पर नहीं होना चाहिए जो धूल धूप पानी आदि से बचे रहे। एनर्जी मीटर का कनेक्शन विभिन्न प्रकार से होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी मीटर कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है। और एनर्जी मीटर जो आपका होना चाहिए वो सील्ड होना चाहिए, यानी कि ओपन नहीं होना चाहिए, तथा इसमें छेड़छाड़ से रिलेटेड वार्निंग लिखी होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एनर्जी मीटर किसी स्क्रीनिंग बॉक्स में भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी मीटर। तो इन टॉपिक्स को आप लोग देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। इसका PDF थोड़ी देर में टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से लिखिएगा। जैसे अब आपको बता चुके हैं कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, कम से कम 2 पेज का हर आंसर आपको लिखना है, तभी इसमें आपको नंबर मिलेगा। ये कोई डेफिनेशन टाइप के फिजिक्स टाइप का पेपर नहीं कि आप केवल डेफिनेशन डिफाइन कर देंगे या फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, मिल जाएगा। इसमें जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना ही आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं UEE की मैराथन क्लास में।